सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में लिखा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने खत में सर थॉमस मोर का कॉल भी लिखा। सर थॉमस मोर ने कहा था कि जब रियासत के सरबराह अपनी ज़ाती ज़मीर को अवामी फ़राइज़ की खातिर नज़रअंदाज करते हैं तो वो अपनी कौम को बेतरतीबी और गलत फहमियों की तरफ ले जाते हैं। कहा, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में लाया गया। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया। चंद घंटों के अंदर ही कमेटी दोबारा तश्कील देने की वजह भी नहीं बताई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतल्लिक मरकजी केस में इख्तलाफी नोट लिखा था, इसलिए नजरसानी केस के बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में लिखा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने खत में सर थॉमस मोर का कॉल भी लिखा। सर थॉमस मोर ने कहा था कि जब रियासत के सरबराह अपनी ज़ाती ज़मीर को अवामी फ़राइज़ की खातिर नज़रअंदाज करते हैं तो वो अपनी कौम को बेतरतीबी और गलत फहमियों की तरफ ले जाते हैं। कहा, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में लाया गया। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया। चंद घंटों के अंदर ही कमेटी दोबारा तश्कील देने की वजह भी नहीं बताई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतल्लिक मरकजी केस में इख्तलाफी नोट लिखा था, इसलिए नजरसानी केस के बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में लिखा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने खत में सर थॉमस मोर का कॉल भी लिखा। सर थॉमस मोर ने कहा था कि जब रियासत के सरबराह अपनी ज़ाती ज़मीर को अवामी फ़राइज़ की खातिर नज़रअंदाज करते हैं तो वो अपनी कौम को बेतरतीबी और गलत फहमियों की तरफ ले जाते हैं। कहा, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में लाया गया। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया। चंद घंटों के अंदर ही कमेटी दोबारा तश्कील देने की वजह भी नहीं बताई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतल्लिक मरकजी केस में इख्तलाफी नोट लिखा था, इसलिए नजरसानी केस के बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने का फैसला किया गया था।